हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट। और यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जिससे एक आइडिया लगेगा कि कौन सा सेक्शन कमज़ोर है और कौन सा किस में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप लोगों को बता दें कि इस पीटी एग्ज़ाम के तहत जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें पहला जो लेखपाल है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें लगभग 4,500 पद हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा कर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? मारुत, अग्नि, शक्ति या फिर वरुण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अग्नि सही है। अगर इसमें इंद्र भी दिया होता तो इसका आंसर इंद्र होता, क्योंकि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वह इंद्र थे, जिनको 250 सूक्त समर्पित हैं और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। नेक्स्ट देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडग्राम वैशाली या नालंदा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट देखिए, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या शेर शाह सूरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक अलग दीवानी खैरात विभाग की स्थापना की गई थी, जो एक दान विभाग था। जो गरीब लोग होते थे उनको दान देने का काम किया जाता था इसके द्वारा, वो भी विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। बाबर का मकबरा बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। नेक्स्ट देखिए, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो, रॉल्टा विथ, सर जोड या सर जॉन शोर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था, जो किसका जेम्स प्रथम का राजदूत था। और यह कब आया था? यह 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। लेकिन इसके पहले जो कैप्टन हाकिन्स है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला पहला अंग्रेज जो था वह कैप्टन हाकिन्स था, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। और सर टॉमस रो जो है वह दूसरा अंग्रेज था। और ये दोनों जो है जेम्स प्रथम के शासनकाल में ही जहांगीर के दरबार में आए थे। तो यह भी याद रखिएगा। अगला देखिए, अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह या गूंगे नवाब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। और अवध का विलय किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी द्वारा अवध का विलय किया गया था। और कब किया गया था? तो अवध का विलय जो है 1856 में अवध का विलय किया गया था। और अवध एकमात्र रियासत कह सकते हैं या एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका विलय कुप्रशासन का आरोप लगाकर किया गया था। कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। और ये विलयकर्ता कौन था? डलहौजी था। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी। यह कथन किस नेता का है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
बिपिन चंद्रपाल या अरविंद घोष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, जिन्होंने 1928 ईस्वी साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाहौर में यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया, जहां यह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। और वहीं पे इन्होंने यह वक्तव्य दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील सिद्ध होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या जेबी कृपलानी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, करजन ने भारत का विभाजन कब किया था? 1905 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1919 या 1947? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वह 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, बांग्लादेश। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पे, क्षिप्रा नदी के तट पे, दिबांग नदी या सरस्वती नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। और यहाँ पे भगवान शंकर या शिव भगवान से रिलेटेड जो बातें 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी, और तब यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दें कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? हिमालय, एंडीज, यूराल या फिर राकी? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। हिमालय पर्वत एशिया में स्थित है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा, सीबी के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद पुनः 1980 ईस्वी में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सीआरआर का संक्षिप्त रूप क्या है? नगद वापसी अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद राजस्व अनुपात या नगद वापसी आरक्षित? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2013 में, 2014 में, 2015 में या 2016 में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों
वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आर्थिक कार्यों के क्षेत्र मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? एक भाग, दो भाग, तीन भाग या चार भाग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनैतिक न्याय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है, जबकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट ए में किया गया है, जबकि समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है यह अनुच्छेद 29-30 में जो है 29-30 में सांस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32-32 में किया गया है। याद रखिएगा, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं या अंग हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या तीनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों जो हैं संसद के भाग हैं। संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा की बात करें अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी अनुच्छेद जो है सीधे सीधे पूछ लेते हैं तो उन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ या सैयदा ताहिर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। और कब बनी थी? 1991 से 1992 तक इन्होंने कार्य किया था। अगर स्टेट पूछ ले तो भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश यह बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 साल, जिसमें कहा गया है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 4 या अनंत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। ठीक, मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहा जाता है, जो चींटियों के डंक में पाया जाता है। वो भी विशेषतः जो लाल चींटियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग
अपने गांव में क्या माटा बोलते हैं उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपको बता दें कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक अलग वीडियो जो है बना दूंगा, मैथ के लिए भी अलग से वीडियो आ जाएगा, और आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या प्यास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, इलायची और प्यास स्त्रीलिंग शब्द है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनुस का कुंदा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपटी मित्र के लिए एक शब्द आस्तीन का सांप होता है, जबकि दांत काटी रोटी के लिए बहुत गहरी दोस्ती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। और यह इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई है? इसकी रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसकी रचना की गई थी ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सलभ, चंचरिक, शिलीमुख या मिलिंद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सलभ भ्रमर का पर्यायवाची, भ्रमर या भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। सलभ जो है यह टिड्डा का पर्यायवाची है, जबकि चंचरिक, शिलीमुख, मिलिंद यह भ्रमर या भंवरा के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो षटपद, अली, भृंग, मधुराज, द्विरेफ, मधुफ, मधुप ये भंवरा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये पैसेज है, पैसेज पढ़ के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जिस प्रकार छेनी मूर्तिकार से संबंधित है, मूर्तिकार द्वारा छेनी का प्रयोग करके मूर्तियों बनाई जाती हैं, मूर्तियाँ उकेड़ी जाती हैं, उसी प्रकार निहाई का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? लोहार का प्रयोग करके लोहे को मनचाहा आकार दिया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं लोहे की बनाई जाती हैं निहाई का प्रयोग करके लोहार द्वारा। नेक्स्ट ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन वाला है। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करना है। वीवर, अंधा, गूंगा, बहरा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वीवर एक अलग है, जबकि अंधा, बहरा और गूंगा जो है एक ह्यूमन डिसऑर्डर या कह सकते हैं कि विकलांगता है, जबकि वीवर मीन्स गुफा होता है। तो वीवर जो है वह सुमेलित नहीं है, जबकि अंधा, गूंगा और बहरा सुमेलित है। भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता सीईपीए किस तिथि से आधिकारिक रूप से लागू हुआ था? 1 मई 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से, 1 मार्च 2022 या 1 अगस्त 2022? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1 मई 2022 से भारत और यूएई के मध्य मुक्त व्यापार समझौता लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? रोहतक, रायपुर, मथुरा या पूर्णिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्णिया में किया गया है। बिहार के पूर्णिया में देश के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसकी लागत 105 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने किसकी अध्यक्षता में वैकल्पिक निवेश नीति पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? आर के मल्होत्रा, एन आर नारायण मूर्ति, गोपालन श्रीनिवासन या वैजंत पांडा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एन आर नारायण मूर्ति की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के किस जिले में पायलट आधार पर मेथेनॉल के मिश्रण वाला M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? बोगईगांव, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया या शिवसागर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिनसुकिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, जिसके कारण मछलियों में विकास प्रभावित हो रहा है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है, और लॉन्च किए गए इस वाहन का नाम क्या है? नेक्सॉन, किया कैरेंस, टाटा हैरियर या टोयोटा मिराई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोयोटा मिराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इन 5 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड या पंजाब? सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, जबकि गोवा, उत्तराखंड, पंजाब इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में विकल्प में दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? 18 दिसंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 593.947 किलोमीटर लगभग 594 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बीरमती गांव से शुरू होकर वाराणसी जिले के शमनपुर गांव पर समाप्त होगा। बताइए इसमें कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है इस एक्सप्रेसवे की वह मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जूडापुर दाऊद या दांडू गांव में समाप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को किस अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है? 125वां संशोधन अधिनियम, 104वां संशोधन अधिनियम, 105वां संशोधन अधिनियम या 127वां संशोधन अधिनियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 105वां संशोधन अधिनियम। यह विधेयक था 127वां और कानून बनने के बाद अधिनियम हो गया 105वां। इसमें क्या कहा गया है? इसमें राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने राज्य में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकें और उनका निर्धारण कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवंबर 2021 में कौन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? सियोमारा कास्त्रो, कैटलिन नोवाक, एन लिंडे या मैग्डालेना एंडरसन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्डालेना एंडरसन। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे या किसके लिए फेमस थे? सितार, पखावज, बांसुरी या फिर तबला? हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे। नेक्स्ट देखिए, द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है?
11,516.6 किलोमीटर, 5,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर या 9,516.6 किलोमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस या फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस इसके सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1967 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं, 10 सदस्य हैं। और वो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई और लाओस। कभी कभी इसके सदस्यों की संख्या भी पूछ लेती है या पूछ लेता है कौन सा इसका सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है और यह 1962 से दिया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा 1962 से यह प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन है? बी हामिंग बर्ड, फिच, रोबिन या डायमंड फायर टेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वी हामिंग बर्ड। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद्र, अज्ञेय, निराला या दिनकर। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। का मूल नाम जो है या ओरिजिनल नाम जो है वह धनपत राय श्रीवास्तव है, लेकिन यह प्रेमचंद्र के नाम से फेमस हुए थे। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2022 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 2021 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? प्रिया दुबे, नीलम तिवारी, शबा खातून या आरिफ जौहरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरिफ जौहरी को। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीत लिया? भारत, इंडोनेशिया, चाइना या डेनमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत द्वारा बैडमिंटन का थॉमस कप जीता गया और यह इंडोनेशिया को पराजित करके जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि पूछ ले कि उबेर कप किसके द्वारा जीता, महिलाओं द्वारा उबेर कप खेला जाता है, पुरुषों द्वारा थॉमस कप खेला जाता है। तो 2022 का जो उबेर कप है वह दक्षिण कोरिया ने जीता था, ठीक, जबकि थॉमस कप भारत द्वारा जीता गया था। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार, डॉक्टर श्रीराम चौलिया, प्रेम रावत या देवाशीष मुखर्जी। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्रीराम चौलिया द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, 15 मार्च को, 22 अप्रैल को या 28 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गद्यांश है। इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और जो मैथ के या फिर से जो गद्यांश वाले पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि इससे जो है आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, गद्यांश से ही केवल आपके 15 क्वेश्चंस आने हैं, तो उसे अच्छे से सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और विभिन्न जो भी अलग अलग कंपटीशन के बुक हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा।
जब ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएगा तो फिर किसी अलग या फिर से अगले या किसी अन्य पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।